हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 है, वैसे तो क्या शुरू में जिस दिन इसको किया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन आज थोड़ा सा कंप्लीट बता देते हैं कि इससे आगे क्या प्रोसेस हुआ है। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है, बेंगलुरु में है, वहाँ से भेजा गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बाहुबली एक कौन सा रॉकेट है, बाहुबली रॉकेट है, जिसे LV-M3 M4 के नाम से जानते हैं। इस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। इसकी अगर वजन की अगर बात करते हैं 3900 किलो वजन का था, और यह क्या है 615 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह जो है स्पेस क्राफ्ट, ये जो क्या है चंद्रयान 3 है, इसमें कुल जो खर्चा है वो 615 करोड़ रुपए आया है। 615 करोड़ रुपए के है आया है। इस जो बाहुबली की अगर हम बात करते हैं LV-M3 M4 जो क्या है बाहुबली रॉकेट है, इसने आज तक 7 लॉन्चिंग की है, 7 को ऊपर तक भेजा है और सातों ही क्या सफल रहे हैं, सातों ही क्या सफल रहे हैं। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं तो पहले भी बताया था इसमें कितने हैं, 3 मॉड्यूल, यानी 3 हिस्से इसमें क्या है बनाए गए हैं। पहले की अगर बात करते हैं तो प्रणोदक मॉड्यूल है। पहला तो क्या बात करते हैं प्रणोदक मॉड्यूल है, यानी जो चारों तरफ घूमेगा, जो इनको लेकर जाएगा। पहला तो कौन सा आता है प्रणोदक क्या है मॉडल है, दूसरा कौन सा आता है लैंडर है, तीसरा कौन सा है रोवर है। पहला तो कौन सा है प्रणोदक मॉडल है, यानी ये स्पेस क्राफ्ट है, ये हमारा इस प्रकार का स्पेस क्राफ्ट था। इसमें क्या इस साइड क्रायोजेनिक इंजन लगाए गए हैं और इसके ऊपर क्या है ये हिस्सा इस प्रकार का है, ये जो भेजा है भारतीयों ने ये इस प्रकार का हिस्सा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये तो कौन सा प्रणोदक है मॉडल है, यानी जिसका ऊपर कवर किया है। दूसरा इसके अंदर क्या था लैंडर है, और तीसरा इसके अंदर क्या है रोवर है। इन तीनों को भेजा गया है। जब ये शुरू में चले थे थोड़े समय बाद ये दोनों क्या स्पेस क्राफ्ट ये अलग हो गए थे। ये बूस्टर डोज है 200 जो क्या बूस्टर है, ये दोनों क्या अलग हो गए थे। फिर आगे चला था, फिर इसका थोड़े समय बाद ये हिस्सा अलग हो गया था, फिर ये आगे चला तो ये खुल गया था। ये क्या खुल गया था, फिर इसके अंदर ये भाग था, ये आगे बढ़ा था, ये खुल गया था, ये आगे बढ़ा था। फिर और जो क्या है पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, इसमें जो मुख्य जो हिस्सा था ये भेजा गया था, यानी लैंडर थे, रोवर थे और क्या है प्रणोदक जो मॉडल थे, इनको इसमें भेजा गया था। बाकी चीज़ें वापस नीचे आ गई थी और ये क्या है पृथ्वी की कक्षा में इस तरह के घूमने लगा था। पृथ्वी की कक्षा में क्या है एक हमें एनर्जी देनी होती है जहाँ तक पहुँचाने की, तो यहाँ पर पहुँचा दिया। फिर ये पृथ्वी की कक्षा में क्या धीरे धीरे इसे क्या घूम रहा था, ठीक है। फिर इसको अगली कक्षा में भेजा गया, फिर इसको अगली कक्षा में इस प्रकार के इसको भेजते भेजते क्या है चंद्रमा की कक्षा में लाया गया। ये पृथ्वी की कक्षा से दूर होता गया और चंद्रमा की कक्षा के क्या पास आता गया, धीरे धीरे आते हैं क्या है। ये 23 अगस्त का जो दिन था, उस दिन को 6:04 पर क्या है ये चंद्रमा की कक्षा के सतह पर क्या है उतरा था। शाम की अगर बात करते हैं तो 23 अगस्त को 6:04 पर क्या है उतरा था। इसमें प्रणोदक कौन कौन से थे, कौन कौन से हिस्से थे, तो ये तो कौन सा था, इसमें 3 मॉड्यूल थे। ये तो कौन सा था प्रणोदक मॉड्यूल है जो इसको भेजने वाला था, दूसरा लैंडर था, तीसरा कौन सा है रोवर है, तीसरा कौन सा था रोवर था। ये 3 चीज़ें इसमें लगाई गई थी। इसकी पेलोड की अगर हम बात करते हैं, यानी इसमें कितने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भेजे गए थे, इन्हें पेलोड कहा जाता है। तो इसमें क्या है अगर हम बात करते हैं तो पेलोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 जो पेलोड थे वो भेजे गए थे। चेष्टा था, अलबुकम है, रामपा है, इस नाम से क्या अलग अलग पेलोड भेजे थे। कोई तापमान को मापेगा, कोई क्या है किसी को मापेगा, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, सभी को पता है। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन सा है, चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस गया था, रूस USA है, अमेरिका, रूस, चीन ये पहले जा चुके हैं। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत क्या है प्रथम जो क्या है देश बन गया है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर क्या -डिग्री में तापमान है, बहुत ही ग्रेटर घटते हैं हमेशा, यहाँ क्या है अंधेरा रहता है, ठीक है, तापमान ज़्यादा नहीं अंधेरा रहता है, इसलिए पहुँचा था। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाए C200 क्या था क्रायोजेनिक इंजन था जो उसको आगे की तरफ लेकर गया था। तो ये मुख्य हिस्से 2 बूस्टर डोज लगाए गए थे इसमें। एक कौन सा था विकास इंजन था जो इनको क्या है आगे लेकर गया था, इनको क्या है आगे लेकर गया था और पृथ्वी की कक्षा में क्या है इनको छोड़ा था। कौन सा चंद्रयान 3 को। स्टेज फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो पहले स्टेज में जैसे ही यहाँ से लॉन्चिंग हुई थी शाम को 14 जुलाई को हुई थी, 2:30 का समय था, 2:30 बजे ये इनको छोड़ा गया था। तो जिस समय ये छोड़ा गया था उसमें पहले स्टेज में क्या किया गया था कि S-200 इंजन है, यानी ये इंजन है, ये थोड़ी स्पीड में जाते हैं, इनमें क्या होता है फ्यूल होता है, इनमें फ्यूल भरा होता है, ये स्पीड में जाएंगे और अपने सतह पर जाते ही क्या ये अलग हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या ये अलग हो गए थे, यानी S-200 जो इंजन ये लगाए गए थे ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद में क्या लिक्विड फ्यूल है, इनके अंदर क्या लिक्विड फ्यूल था, ये कौन था ये ठोस, इसमें ठोस फ्यूल था, इसमें क्या था लिक्विड फ्यूल है। ये लिक्विड फ्यूल जला और ये अपने एक दिशा के अनुसार दूसरी स्टेज तक है जहाँ पर पहुँचाना था, तो दूसरी स्टेज तक ये लेकर गया था, लिक्विड फ्यूल दूसरी तक लेकर गया, फिर ये क्या है अलग हो गया। लिक्विड फ्यूल लेकर जाने के बाद ये क्या है अलग हो गया। इसके बाद में क्या तीसरी स्टेज आई थी C-25 है,
जो कौन से क्रायोजेनिक इंजन थे, इसमें क्या है क्रायोजेनिक इंजन भी लगाए गए थे। C-25 है वो इसको क्या आगे लेकर के, उसका भी एक टाइम होता है, जितने मिनट का टाइम इन्होंने सेकंड का टाइम रखा था उतने सेकंड तक चला, फिर भी क्या है ये अनलॉक हो गया। और चौथी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिनिमम पार्ट था इसको क्या है पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया गया, फिर ये खुद के अपने आप वह गति करने लग गया। ठीक है, तो इसमें कौन से थे, चंद्रयान 4 की बात करते हैं, चंद्रयान 3 लैंडर प्लस रोवर थे। ठीक है, अब क्या है रोवर और लैंडर इनमें क्या क्या लेकर गए हैं, इनमें क्या 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 चीज़ें डाली गई थी, जो वहाँ पर क्या है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डाले गए थे। तो पहला कौन सा पेलोड की बात करते हैं, राकमा अल्पी है, एक क्या राकमा अल्पी है जो डेंसिटी घनत्व की बात, प्लाज्मा की जो जानकारी उसने दी है कि वहाँ प्लाज्मा तो है लेकिन क्या है मिनिमम आकार में है, प्लाज्मा की एक झिल्ली है लेकिन बहुत ही क्या है मिनिमम आकार की है। दूसरा इसने क्या चेस्ट है, एक चेस्ट पेलोड भेजा है जो तापमान, उसने वहाँ पर क्या तापमान जांचा है। जो चंद्रयान 3 गया उसने वहाँ पर तापमान जांच लिया है, धरती में रोड लगाई थी जिस चेस्ट के नाम से जानते हैं, चेस्ट धरती में गई तो वहाँ देखा था उनका तापमान वहाँ का कितना है, सामान्य सतह का तापमान 50 डिग्री है, लेकिन थोड़े से जैसे नीचे जाते हैं तो उसका तापमान क्या है -10 डिग्री है, यानी सतह और नीचे अंडरग्राउंड का तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। ये चेस्ट के द्वारा क्या तापमान का जो क्या है रिसर्च किया गया है। तीसरा कौन सा, इल्सा है, इल्सा एक भेजा इंस्ट्रूमेंट, इल्सा भेजा है। इल्सा क्या देखा, वहाँ भूकंप की जानकारी दी है। जैसे 23 अगस्त को उतरा था तो उसने क्या है जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ में परिवर्तन आता है, वेवलेंथ को क्या है भारत के इंसुर है वहाँ पर भेजा था, लेकिन 23 अगस्त का जो वेवलेंथ देखते हैं वो तो क्या है जब ये उतरा था चंद्रयान 3 उसके कारण क्या है उसका चंद्रमा पर थोड़ा हिलजुल हुआ है, इसके कारण वहाँ पर वेवलेंथ परिवर्तन हुआ है। लेकिन 26 अगस्त की बात करते हैं तो 26 अगस्त को चंद्रमा पर क्या भूकंप आया था, इसकी जानकारी कौन है, ये इसने दी है कि 26 अगस्त को चंद्रमा पर क्या भूकंप की जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर क्या भूकंप भी आते हैं। ठीक है, अब क्या है चंद्र पर खनिज है, चंद्रमा पर क्या खनिज है इसके बारे में जानकारी चल रही है, कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो सल्फर की जानकारी दी है, 2 बार सल्फर का क्या है चंद्रयान 3 ने 2 बार, चंद्रयान जो रोवर है इसने 2 बार बताया है कि चंद्रमा पर क्या सल्फर है। इसके अलावा क्या कैल्शियम है, मैग्नीशियम, अन्य जो तत्वों की जानकारी दी है कि इस पर क्या और कौन कौन से चीज़ें हैं और क्या है कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन ऑक्सीजन की जानकारी दी है, लेकिन हाइड्रोजन की जानकारी अभी तक नहीं दे पाई है कि हाइड्रोजन है या नहीं है, इसकी जाँच चल रही है। यह जब गया है वहाँ पर तो इसमें क्या है चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है ऑर्बिटर नहीं भेजा, इसमें अगर बात करते हैं तो ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का काम में ले रहे हैं। इसमें लैंडर प्लस रोवर 2 ही चीज़ें, लैंडर प्लस क्या है रोवर है, ऑर्बिटर बात करते हैं तो ऑर्बिटर क्या पहले वाला है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर काम में ले रहे हैं। उसने जैसे ये चंद्रयान 3 का जो ये हमारा हिस्सा था चंद्रयान 3 गया था तो ऑर्बिटर 2 जो था उसने क्या साउथ अगर बात करते हैं चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने इसको कहा था हेलो दोस्त कैसे हो, तो इसने मैसेज दिया था कि हाँ ठीक है। तो इस प्रकार के इनके कम्युनिकेशन हुआ था। तो इसरो के जो वैज्ञानिक है बहुत ही खुश हुए थे कि हाँ दोनों के बीच में क्या है हुआ है, दोनों के बीच में क्या हुआ है कम्युनिकेशन हुआ है। तो वहाँ का तापमान किस प्रकार का है, -50 डिग्री तापमान है। और वहाँ की अगर बात करते हैं सतह पर नीचे जाते हैं तो क्या है अभी रिसर्च किया गया सतह का जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। वहाँ का जो सतह का तापमान है कितना चला जाता है -10 डिग्री, थोड़े से नीचे जाते हैं वहाँ पर ग्रेटर खड्डे भी हैं। और वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर ऐसा देखा गया है जिस प्रकार हमारे हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है उसी के समान के वहाँ पर भी क्या है एक बड़ी सी पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट के समान के एक ऊंची चोटी है। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च करेंगे उसके ऊपर क्या है क्या क्या होता है। ठीक है, अब क्या है जो विक्रम जो लैंडर था, विक्रम लैंडर है और रोवर है जिस जगह उतरे थे वो वहीं पर है। अभी परसों के दिन क्या है 2 सितंबर को जब विक्रम हमने क्या है आदित्य L1 लॉन्च किया, सूर्ययान हमने लॉन्च किया है, उस दिन क्या है जो लैंडर रोवर है रोवर को क्या है वहाँ से क्या है क्योंकि चंद्रमा पर अब क्या रात होना स्टार्ट हो गया है तो रोवर जो है उसको क्या है सुप्त अवस्था में डाल दिया गया यानी उसको सुला दिया गया है। इसकी जो प्लेटें हैं सोलर प्लेटें हैं जिस समय जहाँ सूर्य उदित होगा उस साइड करके क्या उसको सुला दिया गया है कि जब 22 जो सितंबर है उस दिन वापस चंद्रमा पर क्या है दिन होगा। अगर वहाँ दिन होता है जिस दिन दिन होगा अगर सही तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट रहे यानी वहाँ पर क्या -250 डिग्री तक तापमान चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्या 15 दिन रात होने वाली है, ठंड होगी, बहुत ही भयंकर ठंड होगी। अगर वैज्ञानिकों का मानना है अगर सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से रहे, अगर जंग नहीं लगा ज़्यादा, अगर ठंड के कारण उनमें क्या कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा तो आगे 22 जो सितंबर को हम फिर दोबारा से क्या चंद्रयान जो है भेजा गया है उसके इंस्ट्रूमेंटों को फिर से काम में लेंगे और लैंडर और रोवर जो है फिर से भारत के जो है इसरो संस्थान है उस पर कम्युनिकेशन करेंगे। तो 2 अगस्त को इसको क्या है जो रोवर है उसको सुप्त अवस्था में डाल दिया गया है यानी उसको क्या है सुला दिया गया है। तो इसने जो लैंडर है उसने क्या क्या देखा है, लैंडर की अगर बात करते हैं तो उसने क्या है 2 सितंबर को इसको क्या सुप्त अवस्था में यानी सुला दिया गया है। अब ये 14 दिन तक सोएगा, 22 सितंबर को इसके वापस इसकी बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी क्या फुल चार्ज करके रखी है क्योंकि प्रकाश पड़ रहा था सूर्य का लगातार क्या प्रकाश पड़ रहा था, उसके पैनल उसी साइड में रखे गए थे। तो ये क्या है
क्या है चार्ज करके छोड़ा गया है। अगर सही उठता है तो फिर से ये जांच करेगा। इसने क्या ऑक्सीजन की सतह पर जांच की है, लेकिन हाइड्रोजन की जांच नहीं कर पाया है। और अन्य जो तत्व है उनके 8 प्रकार के अन्य तत्वों की क्या खोज की है, जिनमें अगर बात करते हैं सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, इन तत्वों की इनके द्वारा जांच की है। भूकंप का भी पता लगाया है और वहाँ पर क्या है पार्टिकल के रूप में क्या जल के बारे में थोड़ी बहुत तुलना इनके द्वारा की गई है। ठीक है। और कल के दिन अगर हम बात करते हैं कि जो 5 अगस्त को है, कल 4 अगस्त को है, 4 सितंबर को वैज्ञानिकों के द्वारा जो लैंडर था जिस जगह पर उतरा था उसका नाम नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। तो उस क्षेत्र से थोड़ा सा क्या है लैंडर को सुरक्षित जगह लैंड करवाने के लिए उसको थोड़ा सा 40 सेंटीमीटर के ऊपर उठाया गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ से क्या है उनको क्या सूचना दी गई थी ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर ने वो सूचना क्या लैंडर को दी और लैंडर के अपनी जगह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाए। जिस स्थान पर वह लैंड किया था उससे 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, फिर वापस 40 से 50 सेंटीमीटर आगे की ओर खिसकाया है। उसको जहाँ उतरा था वहाँ उसको यह सुरक्षित नहीं मान रहे थे कि थोड़ा सा उसको आगे पीछे करते हैं कि जब रात होगी तो पता नहीं है कौन कौन से, तो उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर उसको थोड़ा सा आगे खिसकाया गया है। 40 से 50 सेंटीमीटर आगे खिसका कर उसको क्या वहाँ लैंड करवा दिया गया है द्वारा, और इसको भी क्या है सुला दिया गया। इसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या है बंद कर दिए गए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा सारे इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए गए लैंडर व रोवर के हैं। ये इसके जो कैमरे हैं वो थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और थोड़ी बहुत क्या कार्रवाई करेंगे। और जो सूचनाएं आज तक जो ग्रहण की थी, जो आज तक क्या सूचनाएं ग्रहण की थी वो सूचनाएं जो है इसके द्वारा ऑर्बिटर को भेजी गई है। लैंडर के द्वारा रोवर ने ऑर्बिटर को दी है। रोवर को अपने बेटे के लैंडर को उसके क्या है रोवर की माँ के समान माना गया है कि वो अपने क्या बच्चे के ऊपर क्या है लगातार निगरानी कर रहा है। तो क्या है ये लैंडर ने क्या है रोवर ने जानकारी लैंडर को दी है और लैंडर के द्वारा वह जानकारी किसको ऑर्बिटर जो चारों तरफ घूम रहा है उसको दी गई है। और ऑर्बिटर ने यह जो जानकारी है भारत का संस्थान है इसरो है वहाँ भेजी है। और ये जो सारी सूचनाएं हैं भारत के जो इसरो संस्थान है उसके पास संरक्षित है। अगर भविष्य में अगर 22 सितंबर को बाई चांस उसने काम कार्य नहीं किया तो ये सूचनाएं इन सूचनाओं को आधार बना करके आगे निरीक्षण करेंगे। अगर भगवान ने अच्छा चाहा, कह तो रहे हैं वैज्ञानिक पूरे चांस हैं कि इस प्रकार वो ऊपर उठ करके है नीचे वापस उधर चला गया है, तो इससे पूरी चांस है कि भविष्य में 22 सितंबर का जो दिन होगा उस दिन फिर हमारा ऑर्बिटर और लैंडर के कार्य करेंगे और सूचनाएं हमें प्राप्त करेंगे और हम अन्य जानकारी जुटा पाएंगे। तो इसमें चंद्रयान में फिलहाल इतना ही था। तो बाकी 22 सितंबर को देखते हैं क्या होता है, कौन कौन सी और जो सूचनाएं हैं वो पूरी होती है। तो बाकी जो जिस उद्देश्य से हमने भेजा था वो सारे उद्देश्य लगभग पूरी हो गए। एक केवल हाइड्रोजन का पता लगाना बाकी है कि वहाँ हाइड्रोजन है या नहीं है। तो उसकी 22 सितंबर को जब ये उठेगा तो वापस अपने कार्य पर लगेगा और फिर जानकारी जुटाएगा और इसके बारे में बताएगा। तो चंद्रयान 3 में इतना ही था। इस प्रकार 3 डब्बे हैं। ये तो क्या है ये ऑर्बिटर है, ये तो चारों तरफ घूमेगा। बीच में क्या होता है एक लैंडर है, इसके अंदर रोवर को ले जाया गया है। रोवर इसके अंदर है, ये लगभग कितना है 26 किलो का वजन का है। ये लैंडर वहाँ पर उतरा है। इसमें चार इंजन लगाए गए थे, पिछली बार 5 लगाए गए थे। तो जो क्या है 2 किलोमीटर के क्या है ऊपर क्या है लैंड करने से पहले क्या है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, चंद्रयान 2 था। लेकिन अब कार इनके बार क्या है 4 लगाए गए हैं इंजन, 5वें इंजन के यहाँ पर ईंधन भर दिया गया है जिससे ये सॉफ्ट लैंडिंग अच्छी तरह से कर पाया है। इनके पैर भी मजबूत किए गए हैं। तो इसने यहाँ लैंड किया है और इसके अंदर जो रोवर है वो निकला है और इस सतह पर क्या है इसके आसपास घूमा था और जानकारी जुटाई थी। अब 22 सितंबर को फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तब तक के लिए क्या है वो सो रहे हैं, दोनों को सुप्त अवस्था में डाल दिया गया है कि सोते रहेंगे। जब 22 सितंबर का दिन उदय होगा तो उस दिन देखते हैं क्या होता है। तो चंद्रयान 3 में फिलहाल इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें।